भारत के 10 खूबसूरत हिल स्टेशन जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसमें पहला है श्रीनगर, दूसरा गुलमर्ग, तीसरा नैनीताल, चौथा शिमला, पाँचवां लद्दाख, छठवां चेरापूंजी, सातवां दार्जिलिंग, आठवां ऊटी, नौवां कुनूनु, 10वां मनाली है। तो चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पे आता है श्रीनगर। श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे पहाड़, खूबसूरत चोटियाँ, बर्फ़ की चोटियाँ, सुंदर झील और सुहाना मौसम पाया जाता है। यहाँ पर इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन श्रीनगर शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ियों के चोटियों पर इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत है, जिसमें 70 किस्मों से ज़्यादा टूलिप देखने को मिलते हैं। निशात बाग का निर्माण 1633-34 में मुगल शासकों द्वारा ने किया था। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन है। यह श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर डल झील के पूर्वी हिस्से पर बना हुआ है। इस गार्डन के एक तरफ झील तो दूसरी ओर हिमालय की चोटी दिखाई दे पड़ती है। हजरत बल मस्जिद डल झील के पश्चिम ओर स्थित है। यह मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मस्जिद सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, जो देखने में हिमालय पर्वत के समान लगती है। नंबर 2 पे गुलमर्ग। गुलमर्ग भारत के जम्मू और कश्मीर का एक हिल स्टेशन है। इसका मूल नाम गौरीमर्ग हुआ करता था। गुलमर्ग फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर है। यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है। गोंडोला से गुलमर्ग की पूरी सुंदरता को देखा जा सकता है और घूमा जा सकता है। यहाँ पर पहाड़ों पर सफ़ेद चादर, बर्फ की सफ़ेद चादर को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। यहाँ का ये पहाड़ी इलाका देख के मन खुशी से झूम उठता है। यहाँ की पहाड़ी इलाका सफ़ेद चादरों में ये पहाड़ और भी आकर्षित और सुंदर लगता है। नंबर 3 पे है नैनीताल, जो बहुत ही खूबसूरत। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। यह बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच तथा झरनों से घिरा हुआ है। नैनीताल पूरी तरह से झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे नैनी शब्द का अर्थ होता है आँखें और ताल का अर्थ होता है झील। नैनी मंदिर डल झील के किनारे बसा हुआ ये मंदिर बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर के किनारे डल झील है, जो सैलानियों को घूमने में आकर्षित करती है। यहाँ आप रोपवे के द्वारा एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर खूबसूरत दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं तथा यहाँ की बर्फीले पहाड़ियों का भी आनंद उठा सकते हैं। नंबर 4 पे आता है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी हिमालय पर्वत के रेंज में आता है। शिमला में बहुत सारे पर्यटक आते हैं जो कुफरी का भी आनंद उठाते हैं और यहाँ के वातावरण और यहाँ का साफ सुथरापन और यहाँ के सुंदर सड़कें यहाँ की खूबसूरती को और भी चकाचक कर देती है और खूबसूरत बना देती है। हिमाचल में आप मॉल रोड और हिमालय की पर्वतों पर सुंदर सुंदर वादियों में आप रहने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ की टॉय ट्रेन जो हिमालय की वादियों से गुजरती है, वो आपको सुंदर सुंदर दृश्य दिखाने में आपकी सहायता करती है। यहाँ शिमला में हर साल सैकड़ों लोग आकर बर्फ़ के वादियों में अपनी छुट्टी का आनंद उठाते हैं तथा पूरी शिमला को घूमने का काम करते हैं। नंबर 5 पे आता है लेह लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। ये दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल माना जाता है, जहाँ हर शरणार्थी की आने की इच्छा होती है। इस झील पे 3 इडियट की शूटिंग भी हुई है। यहाँ पे कई तरह की फिल्में
बनाई जाती हैं। लद्दाख की मरुस्थल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। चादर ट्रेक लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। ये जास्कर नदी है जो सर्दियों में जम जाती है, जिसे चादर ट्रेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लद्दाख में शांति स्तूप भी है जो जापानी बौद्धों के द्वारा बनाया गया था, जिसका उद्देश्य शांति स्थापित करना था। लद्दाख के कारगिल में हर भारतीय जाना चाहता है, इसे देखना चाहता है कारगिल। यहाँ भारत नंबर 6 पे आता है चेरापूंजी। चेरापूंजी बारिश की वजह से मशहूर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे बारिश की वजह से यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत और सुहाना होता है। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही अनेक प्रकार के वाटरफॉल देखे जा सकते हैं जो अपनी खूबसूरती से आपका दिल मोह लेंगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल पाए जाते हैं। ये गुफा पर्यटकों के लिए बहुत ही रोमांचित होता है। ये गुफा का द्वार बाहर से बहुत बड़ा था, अंदर जाने के बाद इसके द्वार सक्रिय और छोटे हो जाते हैं। नंबर 7 दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। ये कोलकाता से 614 किलोमीटर की दूरी पे है। ये हिल स्टेशन अपने पहाड़ों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ये हिल स्टेशन अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए तीसरे स्थान पे जाना जाता है। यहाँ पे कंचनजंगा माउंटेन भी काफ़ी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग चाय की खेती और बागानी के लिए पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे अनेक प्रकार के चाय की पत्तियाँ हुई खेती की जाती है। दार्जिलिंग में आप प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे रॉक गार्डन वाटरफॉल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करता है। यहाँ जाना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। बतासिया लूप यह दार्जिलिंग के सबसे बेस्ट ट्रेन मार्गों में से एक है। लूप प्राकृतिक रूप से हरा भरा ट्रेन मार्ग है। 8वें नंबर पर आती है ऊटी। ऊटी को क्वीन ऑफ हिल के नाम से भी जाना जाता है। ऊटी मुख्यतः घनी वनस्पति चाय के पेड़ों के लिए मशहूर है। यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन देखने में से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसे हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे नील कुरिंजी फ्लावर भी उगते हैं जो 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलते हैं, जिन्हें देखने के लिए न सिर्फ देश से ही बल्कि विश्व से भी बहुत सारे लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं। ऊटी झील मानव निर्मित झील है जो लगभग 65 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ पे बोटिंग की सुविधा उपलब्ध होने के कारण यह झील पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक बोटिंग करने यहाँ पर मुरुगन टेम्पल भी पाया जाता है जो मुरुगन भगवान के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान मुरुगन के 6 महत्वपूर्ण मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ पे पकायरा माँ वाटरफॉल भी घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जो वाटरफॉल के दीवाने हैं पकायरा वाटरफॉल घूम सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक लगता है। बोटानिकल गार्डन यह गार्डन देखने में बहुत ही खूबसूरत और घूमने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस गार्डन को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे फूलों से अलग अलग तरह की डिजाइनें बनाई जाती हैं। नंबर 9 पर है कुन्नूर जो तमिलनाडु में पड़ता है। कुन्नूर यह ऊटी से कुछ ही दूरी पर बसा हुआ है जो चारों ओर से घुमावदार पहाड़ियाँ, चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए घिरा हुआ है। कुन्नूर से ऊटी के लिए टॉय ट्रेन चलती है जो पर्यटकों के लिए सुविधाजनक और मनोरंजक है। ये टॉय ट्रेन पर्यटकों को पहाड़ी और चाय के बागानों से होकर गुजरती है जो रोमांचित होती है। इसमें है नंबर 10 पे आता है मनाली चारों ओर से पहाड़ों के रोमांचित दृश्य के साथ मनाली एडवेंचर लोगों के लिए बेहतरीन स्पॉट है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट कस्बे में स्थित गांव में ठहरते हैं। मनाली से करीब 53 किलोमीटर दूर स्थित रोहतांग पास में पर्यटकों को ग्लेशियर, चोटियाँ और घाटियों के एडवेंचर मनाली के पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में
खंडीबा देवी मंदिर, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो मनाली में स्थित है। इसके यहाँ का रोहतांग पास जो बर्फ के पहाड़ों के बीच से होकर निकलता है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ पे आपको मणिकर्ण गुरुद्वारा मिलेगा जो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत। यहाँ की सोलांग घाटी बहुत ही देखने में खूबसूरत और सुंदर लगता है।